हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में मैं एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम अपने आप में ही बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है जिसे सीख के आप बहुत सारे जॉब पा सकते हैं बहुत इजीली। तो टैली प्राइम हम करते क्यों हैं, टैली प्राइम का हमारी लाइफ में यूज़ क्या होता है, मैं वन बाय वन करके समझाता जाऊँगा वीडियो के बीच में। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को टैली स्टार्ट करना है, उससे पहले हम डाउनलोड करना सीखेंगे। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है फिर हम टैली स्टार्ट करेंगे। तो डाउनलोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा टैली सॉल्यूशन। हमें लिखना पड़ेगा टैली सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा टैली सॉल्यूशन और मैंने एंटर किया, ठीक है। सर्च बार के अंदर हम देखेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, टैली सॉल्यूशन के नाम पे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहीं पे हमें कॉर्नर में एक हमें दिखाई देगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। इस डाउनलोड ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें दोबारा से एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर में टैली प्राइम 2.1। ये मतलब कि अपडेट होता रहता है, ठीक है। अभी 2.1 चल रहा है, रिलीज 2.1। तो क्या पता आने वाले टाइम पे 2.2 भी आए, 3.1 आए, 3.2 आए। तो अभी का जो लेटेस्ट है वो चल रहा है 2.1, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं आज की क्लास में। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगा तो इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं कॉर्नर पे जो भी डाउनलोड हुआ, या फिर राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि डाउनलोड हो चुका है, कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुश्किल से 10 सेकेंड लेता होगा इंस्टॉल होने में, और ये इंस्टॉल हो गया। चलिए यहाँ तक हमने इंस्टॉल करना सीख लिया है, लेकिन इसके आगे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम टैली क्यों यूज़ करते हैं, टैली का क्या काम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली का यूज़ किसी भी बिज़नेस के अंदर तभी किया जाता है जब वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन करे, मतलब सेल परचेज करे। और एक ऐसा बिज़नेस हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे ट्रांजैक्शंस ना होता हो। मतलब जितने भी बिज़नेस होते हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड बिज़नेस हो, उसमें जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाए, या फिर बुक में किया जाए या फिर कंप्यूटर पे किया जाए। तो अगर कंप्यूटर ऑप्ट करते हैं, आज के टाइम पे बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं करता, लाखों ट्रांजैक्शंस होता है, बुक में रिकॉर्ड करते करते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज के टाइम पे हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मतलब ये है सेल परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो ये सब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम टैली प्राइम करता है, ठीक है। टैली प्राइम में हम इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि टैली प्राइम रिकॉर्ड करने के बाद ये हमें बता देगा कि आपने इतना खर्चा यहाँ किया है, यहाँ से इतने पैसे प्राप्त हुए हैं आपको, और इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो हमें कई सारे रिपोर्ट टैली प्राइम दे देता है, जिस वजह से टैली प्राइम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट टैली प्राइम, ठीक है। तो हम स्टार्ट टैली प्राइम करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होने लग गया है, ठीक है। ये भी बहुत कम टाइम लेगा, हार्डली ये लेगा 5 से 10 सेकेंड। तो देखते हैं हम लोग मेरे सिस्टम में कितना टाइम लेता है। देखो ये हो गया, ठीक है। अलाउ एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, चलिए अलाउ कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, वेलकम टू टैली प्राइम। फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्राई इट फॉर फ्री, सेकंड ऑप्शन होगा यूज़ लाइसेंस, थर्ड ऑप्शन होगा रीएक्टिव और एक्टिव। तो ये ऑप्शन समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टैली होता है, टैली एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब अगर आपको टैली पे काम करना है तो आपको सबसे पहले टैली का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खरीदते हो तो एक तरह से हमें एक लाइसेंस नंबर मिलता है, उस लाइसेंस नंबर को डालने पे टैली प्राइम ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस सीखने के पर्पज़ से देखना चाहते हो, टैली प्राइम सीखना चाहते हो, बस सीखने के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो टैली प्राइम को, तो टैली हमें एक फ्री सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है जो बिल्कुल ही टैली का 99% होता है। 1% ही चेंज होता है कुछ, बाकी 99% एज इट इज़ टैली होता है। तो वो हम एक फ्री डेमो, फ्री एक तरह से ट्रायल के लिए बता सकते हो, या फिर फ्री हमें एक
वर्जन देता है जिसमें हम लोग फ्री में करेंगे, मतलब हमें इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ट्राई इट फॉर फ्री, ठीक है, ये एजुकेशनल मोड है। बाकी ऑप्शन पे क्लिक करने से चार्जेस लगेंगे, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या फिर टी प्रेस करते हैं। आप देखोगे जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है 4 बॉक्सेस के अंदर, तो हर एक बॉक्सेस में एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, जैसे TURA। आप ये भी प्रेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सेस कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगा पहले वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है, ट्राई इट फॉर फ्री। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कई सारे कंपनीज़ का नाम आ गया है। देखिए अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो जो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग कंपनी, ठीक है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी कंपनी बनाया ही नहीं है, इसलिए कंपनी आपको शो नहीं होगा। आपको नॉर्मली क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपको कुछ ध्यान नहीं देना, ओनली क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी क्या होता है, हम क्रिएट कंपनी क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी भी जब हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो फेसबुक हमसे सबसे पहले हमारा बायोडाटा लेता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा एक पर्सनल डिटेल लेता है फेसबुक। वैसे अगर हम इंस्टा पे बनाएं या फिर अदर कोई भी सॉफ्टवेयर पे जब हम लॉगिन करते हैं तो हम अपना डिटेल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा है और उसमें कहीं ना कहीं हम चलाएंगे, हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, हम अपना स्टेटस डालेंगे, वो हमारे बारे में है। लेकिन जो टैली होता है ना, ये हमारे बारे में नहीं होता, ये कंपनी के बारे में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कंपनी का डिटेल डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे ही मैंने क्रिएट कंपनी ओपन किया तो यहाँ पे आ रहा है कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको भरो, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसको भरो, तब जाके आपकी कंपनी एक्चुअल में ओपन होगी। और ये सही बात है, अगर बिना कंपनी क्रिएट किए अगर हम ये काम करते हैं, इनकेस अगर मान लो बिना कंपनी क्रिएट किए, ठीक है, हम डायरेक्ट सेल परचेज कर लेते तो हमें पता ही नहीं चलता यार कि हमारी कंपनी कौन सी है, और भी 2-3 कंपनी और उसमें ऐड हो जाती तो सब हौच फौच हो जाता। इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं और फिर कंपनी के अंदर हम लोग सेल और परचेज करते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो कंपनी नेम में मैं कंपनी नेम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिख देता हूँ टाटा एंड स्टील, ठीक है, फिर मैंने प्राइवेट लिमिटेड भी लिख देता हूँ PVT LTD, ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं देख रहा हूँ कि इसके नीचे वाले ऑप्शन मेलिंग नेम में भी सेम नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ A1, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, कॉमा में झारखंड, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है। या फिर मैं इसका दिल्ली वाला ब्रांच डालता हूँ A1, ठीक है, उत्तम नगर, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट में मैं डाल देता हूँ दिल्ली। देखो जहाँ के आप हो आप वही स्टेट डालें। अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली डाल सकते हो, आप राजस्थान से हो तो राजस्थान डालना, गुजरात से हो तो गुजरात डालना। तो जहाँ स्टेट से आप बिलोंग करते हो वही स्टेट आपको डालना है। यहाँ पे मैं दिल्ली में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं दिल्ली यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब दिल्ली लिखने के बाद फिर एंटर करेंगे। आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जब हम एंटर करते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, और जब बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, एंटर दबाते हैं तो नीचे की तरफ। लेकिन आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बैक स्पेस किसी भी ऑप्शन पे गया, ठीक है, और बैक स्पेस दबाया तो ये ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन पे गया और वहाँ पे मैंने एंड बटन दबा दिया तो हमारा कर्सर सबसे लास्ट में आ जाएगा, और अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये कटेगा, ना कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बैक स्पेस से तो ऊपर नीचे कर सकते, ऊपर ही कर सकते हैं, है ना, जितनी बार बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बैक स्पेस दबाने से पहले हमने एंड बटन दबा दिया तो हमारा कर्सर लास्ट में पहुंच जाएगा। एंड हमारे कीबोर्ड में एक बटन है, आप देख सकते हो, और जैसे ही हमारा कर्सर लास्ट में पहुंचा तब बैक स्पेस से वो कटेगा, ना कि हमारा जो पोजीशन है ऊपर की तरफ में पहुंचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिन कोड की। पिन कोड में डाल लेता हूँ 110059,
एंटर टेलीफ़ोन नंबर में आप मत डालिए कुछ भी, मोबाइल नंबर में आप अपना नंबर डाल दीजिए। मैं नॉर्मली 12, ठीक है, मैं नॉर्मली 8888 डाल दिया है। अब बात आती है फैक्स नंबर हमारे पास है नहीं, इसको भी कुछ मत करना, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जीमेल ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ tanya@gmail.com। मुझे पता नहीं है ये जीमेल के बारे में, बस आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से मैं बस डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। वेबसाइट में हम डाल सकते हैं, ठीक है, टाटा स्टील, ठीक है। और इससे पहले तो आप ये कर लेना www. लगा देना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया www. आपको पता है मैं कर्सर को पहले कैसे लेके आ गया, होम बटन से। अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर जो होम लिखा हुआ है उस बटन को दबाऊंगा तो उसी लाइन में कर्सर पहले पहुंच जाएगा, और एंड बटन को दबाऊंगा तो उसी लाइन में कर्सर लास्ट में पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं एंड बटन दबा के TATASTEEL.com डाल देता हूँ, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि जो बिज़नेस होता है वो स्टार्टिंग होता है, बिज़नेस का जो कैलेंडर होता है वो 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक, ठीक है। तो हम वही लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 2022 को हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। और ठीक उसके नीचे सेम वही लिखा हुआ आ रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप बिजनेस कब से कर रहे हो, ठीक है, कब से रिकॉर्ड कर रहे हो। तो हम सेम डेट डालेंगे कि 1 अप्रैल को ही हम भी स्टार्ट किए अपना बिजनेस। तो एंटर, ठीक है, एंटर और एंटर करते जाएंगे हम लोग, लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से हम एंटर कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट होते ही यहाँ पे फिर से कोई नया पॉपअप खुल जाएगा, पॉपअप में लिखा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और कुछ बोलता है कि क्या आप इन चीज़ों को ऑन करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप अपने से देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूँ, ये जो GST है, ठीक है, GST पे मैं अभी नो कर दूँगा। यहाँ पे नो करने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी क्योंकि GST का टॉपिक आया नहीं है, तो GST का टॉपिक आने में अभी टाइम है, तब हम GST के बारे में समझेंगे और उसको दोबारा से वहीं जाके हम GST वाले को यस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो हमारा स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि टैली प्राइम का होम पेज होता है। यहीं से टैली प्राइम स्टार्ट होता है, जो भी हम करते हैं हम यहीं से करते हैं। तो ये टैली प्राइम का एक तरह से होम पेज है, और यहाँ से 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक ऑप्शन की तरफ चलेंगे, समझेंगे कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो हमने टैली के अंदर सबसे पहले टैली के अंदर हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा। अगर मान लो कि कंपनी जो हमने बनाया टाटा के नाम से, अगर हमें उसे डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे डिलीट, ठीक है। या फिर हमने गलती से टाटा का नाम, टाटा की जगह किसी और चीज़ का नाम डालना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। पूरे स्क्रीन में सबसे पहले से ऊपर की तरफ में कंपनी के नाम से एक ऑप्शन आएगा, जिसके आगे लिखा है के और बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इस ऑप्शन पे जाना है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ कंपनी पे तो ये ओपन होता है। अगर आपको ये ऑप्शन पे जाना है तो आप के बटन की यूज़ से भी जा सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट्स के नीचे सिंगल लाइन है तो इसका मतलब ऑल्ट के साथ उसे यूज़ करना है। अगर डबल लाइन है किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है। तो मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ के प्रेस करूँगा तो वही ऑप्शन आएगा, या फिर नॉर्मली हम क्लिक करेंगे इस पर तभी भी हमारा वही ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट का मतलब होता है कंपनी क्रिएशन, दोबारा से कंपनी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और ऑल्टर का मतलब होता है कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर में जाके हम वो चेंजेस को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ऑल्टर पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे वही ओपन हो जाएगा जो पहले ओपन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा कि कंपनी नेम में आपको क्या डालना है, ठीक है। कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, नहीं करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख के जो भी चेंज करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। देखो एंटर करते हुए लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा।
अगर आपको एक ही बार में एक्सेप्ट करना है, अगर आपको लगता है कि नॉर्मली हमें एंटर ना दबा के थोड़ा टाइम बचे तो कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए नेम ऑफ द कंपनी के नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाटा एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ये इसीलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने ये इसी नाम से कंपनी खोली है। तो आज की क्लास में हमने कंपनी बनाना सीखा, ठीक है। कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब ऑल्टर में जाके हम कंपनी में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो सीखा, ठीक है। अगर मान लो कंपनी डिलीट करनी हो तो दोबारा से हम कंपनी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा थर्ड में, ठीक है। ऑल्टर चेंज, उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम अपने कंपनी देखते हैं, हमारा कंपनी सबसे लास्ट में दिख रहा है टाटा एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। इसको ओपन करेंगे और ये एक तरह से फिर से मैं करता हूँ, इस पे गया मैं, ठीक है, ऑल्टर पे गया, ठीक है। हाँ, हमारी कंपनी ओपन हो गई थी, मैं कंपनी में गया, ऑल्टर पे गया और यहीं पे रहते हुए मैं ऑल्ट के साथ डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, तो हम कहेंगे यस। अगर हम वाई भी बस प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वाई प्रेस करते हैं, ठीक है। तो फिर से ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सही में कंपनी डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि कंपनी डिलीट करने के बाद हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए ये 2 बार पॉपअप करके पूछता है। अगर अब हमने कर दिया यस तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने समझाया क्रिएट, ऑल्टर, ठीक है, और सेलेक्ट का मतलब होता है बस कंपनी सेलेक्ट करना, कि कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर, ठीक है, या सीधा सिंपल सी बात है, डिलीट करना है तो ऑल्टर पे क्लिक करो, ये हमारा टाटा एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो जाएगा और यहीं पे रहते हुए ऑल्ट के साथ डी प्रेस करो और यहाँ पे डिलीट यस और अगेन यस, तो हमारा टाटा एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड डिलीट हो गया। आपको यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिखेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में इसका अगला वीडियो मैं लाऊंगा और समझेंगे, ठीक है, टैली प्राइम को बहुत बारीकी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।